सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम सभी लोग सार संग्रह के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तंत्रिका तंत्र दैट मीन्स नर्वस सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए हम लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो ये आपका मेड्यूला या ऑब्लोगेटा के अंदर स्थित होता है, राइट। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो ये जो है आपका अनुकंपी तंत्रिका द्वारा बढ़ता है, राइट। नेक्स्ट है, प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित होता है? तो ये आपका जो होता है ललाट भाग से प्रेरक कौशल कनेक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट है, मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है रोम्बिन सिफ्लॉन होता है, जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है, कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो कम नींद आने के लिए जो है आपका अनिद्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? ये आपका अंतराली केंद्रक समर्थन करता है, राइट। नेक्स्ट है, औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 1.36 किलोग्राम होता है, राइट। नेक्स्ट है कि शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वयन कौन करता है? ये आपका मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड करता है, राइट। सूचना का आदान प्रदान ये सब कुछ कंप्लीट स्पाइनल कोड के द्वारा ही होता है, राइट। नेक्स्ट है, सेरेब्रल प्लासी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो ये जो है आपका नर्वस सिस्टम का विकास सर्वप्रथम हाइड्रा में माना जाता है, राइट। मनुष्य के कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या जो होता है 12 जोड़ा होता है, राइट। आगे है, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मेरु तंत्रिकाओं की संख्या जो है 31 जोड़ा होता है, राइट। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? यानी तृप्ति का इन द सेंस संतुष्टि और भूख ये जो है आपका हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, राइट। आगे है, डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो डिसलेक्सिया जो है आपका मस्तिष्क माइंड में होता है, राइट। नेक्स्ट है, शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो ऑक्सीजन यानी O2 का आवश्यकता सबसे ज़्यादा माइंड को यानी मस्तिष्क को होता है, राइट। नेक्स्ट है, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो तंत्रिका ऊतक का मुख्य कार्य उत्तेजनाओं को प्राप्त करना, राइट, तथा मेरुरज्जु मस्तिष्क के आवेग को भेजना, राइट। आगे है, प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने किया था। प्रतिवर्ती क्रियाओं का सबसे पहला खोज मार्शल हॉल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन ग्रहण के पश्चात आहारनाल की तरंग गति इसकी दीवार की ग्रंथियां के स्रवण का उत्तेजन किस तंत्र के द्वारा होता है? तो ये आपका परानुकंपी तंत्र के द्वारा होता है, राइट। नेक्स्ट है, कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य करते हैं? तो हमारे शरीर में समन्वयन का कार्य जो है आपका तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र करता है, राइट। नेक्स्ट है, जो मनुष्य यह समझ नहीं पाता है कि भोजन करना कब चाहिए और रोक कब देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो वह जो है आपका बुलिमिया रोग से कहीं ना कहीं ग्रसित होता है। नेक्स्ट है, जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो जैविक घड़ी मानव शरीर के हाइपोथैलेमस में होता है और ये हाइपोथैलेमस कहीं ना कहीं जैविक घड़ी की तरह काम करता है बॉडी माइंड के अंदर, राइट। आगे है, एपिथैलेमस किस ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो एपिथैलेमस जो है आपका पीनियल ग्रंथि एवं हैवेन्युला से आपका क्रिएट होता है यानी निर्मित होता है। आगे है, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो ये आपका सोडियम का आवश्यकता होता है, राइट। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में डिवाइड होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम, राइट। आगे है, न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो ये आपका तंत्रिकाक्ष कहलाता है,
राइट। नेक्स्ट है तंत्रिका। कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो ये आपका मेलिन का आवरण होता है, राइट। आगे है सुई चुभाने पे किस अंग में पीड़ा का अनुभव होता है? आपके मस्तिष्क में अनुभव होता है, राइट। जब सुई चुभाता है तो मस्तिष्क में पेन होता है। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन होता है? नहीं होता है। तो जन्म के पश्चात माइंड के अंदर यानी तंत्रिका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। आगे चिकित्सा उपकरण उपयोग। सीटी स्कैन जो होता है किसके लिए? तो सीटी स्कैन शरीर में अमान्यता के लिए, यानी बॉडी के किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम है तो सीटी स्कैन बता देता है, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हृदय में यानी हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो बता देता है। नेक्स्ट है ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच। ये आपका जैव रासायनिक तत्वों की जांच करने के लिए ऑटो एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेसमेकर। पेसमेकर जो है हृदय की गति नियंत्रित करने में, हृदय की गति को नियंत्रित करने में पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? आपका सेरिब्रम। वृद्धि, स्मृति और तर्क, सोच विचार सब कुछ यहीं पे होता है सेरिब्रम के अंदर। दो तंत्रिका कोशिका के मिलान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं।